हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो टॉपिक आपके सामने यहाँ पे लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग, या फिर आप इसको एक और चीज़ कह सकते हैं कि टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है और उसको किस किस तरीके से जो है क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसका क्लासिफिकेशन कितने रूप में किया गया है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर एरिया के कवरेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल के तौर पे एडवर्टीज़मेंट को बांटा गया है। यानी लोकल एडवर्टीज़मेंट, रीजनल एडवर्टीज़मेंट, नेशनल एडवर्टीज़मेंट एंड इंटरनेशनल एडवर्टीज़मेंट। वहीं अगर ऑडियंस के हिसाब से अगर हम देखें कि एडवर्टीज़मेंट को कितने प्रकार से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, प्रोफेशन। वहीं मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर या अदर। वहीं नेक्स्ट इज योर फंक्शन, देन डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन, प्राइमरी, सिलेक्टिव या फिर प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशन। वहीं स्टेजेस की बात करें तो पियोनियरिंग स्टेज या कॉम्पिटिटिव स्टेज। अब देखिए, अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कीजिए या फिर एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार की होती है ये बताइए, तो आपको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि एडवर्टीजमेंट होती क्या है, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, और साथ ही साथ अगर आप डेफिनेशन लिख देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद इफ़ पॉसिबल आप ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे के ऐसे जो है कॉपी पेस्ट करके छाप दीजिएगा। जैसे कि हम चोरी करके लाए हैं ये माल, वैसे ही आप भी ये माल जो है चोरी करके वहाँ पे छाप दीजिएगा। अब जो है इसका एक एक टर्म समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एरिया के कवरेज के हिसाब से। एरिया के कवरेज के हिसाब से जो आपकी क्लासिफिकेशन की गई है उसमें सबसे पहले आता है लोकल एडवर्टीजमेंट। लोकल यानी लोकल गुंडे जैसे होते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ उन्हीं के जो है मोहल्ले में लोग जानते हैं, उसके बाहर अगर वो चले जाए तो उनको पूछ भी ना करे कोई, तो वो वाला सिचुएशन है। तो वैसे ही लोकल एडवर्टीजमेंट होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़े से एरिया के लिए किए जाती है, जो कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए किए जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे पंडाल लगना हो, कहीं पे कोई पूजा है या फिर कुछ जो है कुछ गेट टुगेदर हो रहा है किसी मोहल्ले में किसी भी चीज़ को लेकर के, या फिर कुछ योगा क्लासेस हो रही है किसी मोहल्ले में, या फिर कुछ अदर क्लासेस हो रही है, तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, पोस्टर टांग देते हैं, एक जो कि कपड़े का बना हुआ कुछ होता है वैसा एक वो पोस्टर टंगवा देते हैं। तो वो क्या है, एडवर्टीजमेंट है। और वो कहाँ के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों के लिए है, जो कि सिर्फ उसी एरिया को कवर करता है। माफ़ कीजिएगा। तो उसको कहा जाता है लोकल एडवर्टीजमेंट, जो कि उसका जो क्षेत्र है जो कि वो कवर कर रहा है वो बहुत ही कम होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग। इसको रिटेल एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। इट इज़ अंडरटेकन बाय लोकल रिटेल स्टोर्स। इसको कौन करता है, लोकल रिटेल स्टोर्स इसको करते हैं। जैसे कि कोई रिटेल स्टोर है, अगर उसको एडवर्टीजमेंट करनी है वो कर सकता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में। डिपार्टमेंट स्टोर भी होता है, कोऑपरेटिव स्टोर सेलिंग क्लोथ्स, साड़ीज एंड अदर कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो ये सब चीज़ें अगर आप बेच रहे हो तो आप लोकल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। इट इज़ डायरेक्टेड एट लोकल कस्टमर्स। तो ये क्या है, लोकल के कस्टमर्स जो है, जो आसपास के कस्टमर है लोकल एरिया के, उन्हीं को डायरेक्ट करता है। मीडिया यूज फॉर लोकल एडवर्टीजमेंट्स आर। अब कौन कौन से मीडिया के थ्रू जो है लोकल एडवर्टीजमेंट की जाती है। सबसे पहले शॉप का डेकोरेशन, कोई शॉप में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है। एक बार तो मैंने हॉस्पिटल के बाहर वेलकम का वो देख लिया था कि वेलकम का उन्होंने, दिवाली चल रही थी तो वेलकम का कार्ड सा चिपका रखा था। जैसे हम घर में तोरण लगाते हैं ना दरवाजे के ऊपर, वैसे उन्होंने एक वेलकम लगा रखा था। तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई। तो ये इस तरीके के डेकोरेशन भी कुछ लोग कर देते हैं, पर हॉस्पिटल में वेलकम अच्छा नहीं लगता। लोकल न्यूज़पेपर भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। मैगजीन्स आपकी हो सकती है। पोस्टर्स के थ्रू पैम्पलेट्स बंटवा सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पैम्पलेट बंटवा दिए, होर्डिंग्स लगवा दिए, न्यू साइंस, लोकल सिनेमा हाउस एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ योर रीजनल एडवर्टीजमेंट। अब जो है लोकल से थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ जाते हो तो आ जाता है आपका रीजनल एडवर्टीजमेंट। जैसे कि एक तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया जहाँ पे लोकल से थोड़ा सा ज़्यादा है, 10-12 मोहल्ले आ गए, ठीक है।
या फिर उससे भी ज़्यादा आ गया, एक छोटी सी सिटी आ गई, तो वो क्या है, रीजनल एडवर्टीजमेंट। इट हैज़ वाइडर कवरेज, ये क्या है, वाइडर कवरेज है, इसकी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में, लोकल एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में। इट कवर्स अ पर्टिकुलर रीजनल, एक पर्टिकुलर रीजनल कवर किया जाता है, विच मे बी वन स्टेट, या तो ये एक स्टेट हो सकता है या एक से ज़्यादा स्टेट हो सकता है। द पीपल ऑफ विच मे बी हैविंग अ कॉमन टंग और यूजिंग वन कॉमन प्रोडक्ट, जिसमें क्या हो सकता है, कोई कॉमन टंग हो या फिर वन से ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट हो। जैसे कि आप देखिए बिहार और झारखंड पहले तो एक ही थे, जो है बाद में उनमें दरार पड़ गई, उनका जो है उनको दो भाग में बट गया, तो वो क्या है, पर वहाँ के लोगों का जो रहना सहना था, जो कि उनका पारंपरिक था, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम था। तो वो तब से लेकर के अभी तक सेम ही आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो पहले भी जो यूज़ कर रहे होंगे वो बाद में भी कर रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक से ज़्यादा स्टेट, बिहार से भी ज़्यादा, बिहार एक स्टेट हो गया, दूसरा आपका झारखंड हो गया, तो दोनों स्टेट में भी जो है किसी एक प्रोडक्ट के लेकर के एडवर्टीजमेंट हो रही है। और वहाँ पे क्या है, दोनों का टेस्ट एक जैसा है, दोनों के शहर में वो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बड़े लेवल पे है लोकल के कंपैरिजन में, तो दैट इज़ व्हाट योर रीजनल एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू इसको कर सकते हैं, मैगजीन, रेडियो, रीजनल टीवी, जो कि नॉर्मल रीजनल टीवी होते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर शहर के होते हैं, जैसे मारा हरियाणा या कुछ ऐसे आपके चैनल्स जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, या अदर जगह पे आप कर सकते हो। नाउ कम टू द नेशनल एडवर्टीजमेंट। नेशनल एडवर्टीजमेंट यानी कि जो कि पूरी एक नेशन के लिए बनता है, एक पूरे देश के लिए आप बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे नेशन वांट्स टू नो वाला सिचुएशन आ जाता है कि पूरे देश के लिए आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो या पूरे देश को कुछ बताना चाहते हो, तो उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो। तो यहाँ पे नेशनल एडवर्टीजमेंट का जो एरिया हो जाता है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, किससे, रीजनल पे। देखो लोकल पे हम छोटे एरिया की बात कर रहे थे, बट व्हेन वी कम टू द रीजनल वाला पार्ट, तब हमने देखा कि वहाँ पे एक शहर भी इन्वॉल्व हो जाता है, एक से ज़्यादा शहर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे पूरा देश को आप टारगेट करके एडवर्टाइज करना चाहते हो, सो दैट इज़ योर नेशनल एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे जो है मैसेज किसके लिए होता है, कम्युनिकेट किया जाता है पूरी कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए। ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल मास मीडिया, अब इसके लिए आप जो है ऑलमोस्ट जितने भी मास मीडियाज़ होते हैं सब यूज़ कर लेते हो, टीवी, मैगजीन, रेडियो, फ़ोन और जो भी चीज़ें होती है सब आप इसमें इंक्लूड कर लेते हो। In India, Indian Airline, Hindustan Lever Limited, Vico, Godrej, Bajaj and Kirloskar are a few leading advertisers at national level। तो ये ऐसे नाम हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं नेशनल लेवल पे। अब देखिए आपका डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सारी एडवर्टीजमेंट की जा रही है कंट्री वाइज में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट। अब कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसी होती है जो कहती है अपने देश में तो करेंगे ही करेंगे, दूसरों के देश में भी हम अपना सामान बेचेंगे, तो दैट इज़ व्हाट इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम देखते होंगे कि बाहर के देश के हैं और हमारे में बिक रहे हैं, या फिर हमारे देश के हैं वो बाहर भी बिक रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो टारगेट सिर्फ एक देश को नहीं करते, एक से ज़्यादा देश को करते हैं, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट को हम कहते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो जहाँ पे इंटरनेशनली कई कंट्रीज़ को जो है टारगेट किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके का काम करती है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो वो जो है इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट करती हैं। जैसे कि कोका कोला एंड पेप्सी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम है, अगर आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट में आपके नाम है। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस। अब ऑडियंस के बेसिस पे कैसे एडवर्टीजमेंट क्लासीफाई की जाएगी। अब आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट बनाते समय आपको जो है एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो मेन चीज़ है ना। तो अब जो है आपको एडवर्टीजमेंट करनी है। अब आपके जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो आपका सामान खरीदते हैं, वो मान लीजिए प्योर कंज्यूमर है। प्योर कंज्यूमर यानी कि जो हम जैसे कोई सामान खरीदता है और खा पी के ख़त्म करके नक्की हो जाता है, तो ये क्या है, कंज्यूमर। वहीं पे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका सामान खरीदते हैं, फिर उससे कुछ और मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर प्रिंटर का इंक। ठीक है, मैं और आप जो है कॉमन लोग हैं, हमने क्या किया, प्रिंटर का इंक लाया, अपने घर में उसको जो है प्रिंटर में डाला, उससे अपने चहीते जो है जो भी अपने हीरो हीरोइंस या जो भी हमें पसंद है जिसको हम चाहते हैं उसकी फ़ोटो निकाली और घर पे छाप ली। ये क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए। वहीं एक पर्सन ऐसा है जिसने वो प्रिंटर के इंक लाई, उसमें से प्रिंट बनाए, उसमें से जो है मैगजीन्स छापी और वो मैगजीन छाप करके उसने जो है मैगजीन मार्केट में बेच दी। तो यानी कि सेम प्रोडक्ट का यूज़ आप अलग तरीके से कर रहे हैं और अदर पर्सन अलग तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट हो गया है प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, तो अब वहाँ पे जो मेरे को
एडवर्टीज़मेंट की जाएगी, जो मेरे लिए एडवर्टीज़मेंट की जाएगी वो अलग प्रकार की होगी, और इंडस्ट्रियल वाले पर्सन के लिए जो की जाएगी वो अलग प्रकार की होगी। मुझे वो कहेगा कि भाई आप जो है अगर ये अपने प्रिंटर में डालोगे तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, और वहीं जो इंडस्ट्रियल है उसको उस तरीके से अट्रैक्ट किया जाएगा कि वो उसको ख़रीद ले। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ट्रेड एडवर्टाइजिंग। ट्रेड एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पे आपके पॉइंट में बन जाता है, और प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। ट्रेड यानी कि जो सामान खरीदता और बेचता है, और प्रोफेशनल यानी कि जो प्रोफेशन सर्विसेज देता है। तो इन चारों को एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग यानी दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डायरेक्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट। यानी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके जो कंज्यूमर्स है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स है, उसको डायरेक्ट करते हुए एडवर्टीजमेंट बनाना। द इंडिविजुअल हु बाइज और यूज द कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस, से फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट सॉप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टी, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा, फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज। यानी कि प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना इस तरीके से कि वो अपने लिए भी खरीदे और अपने बाल बच्चे, बीवी बच्चे और दूसरों के बाल बच्चे जिसमें भी उसको इंटरेस्ट है उसमें उसको खरीद के दे सके। ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नीड कंटिन्यूस एंड एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, रेडियो एंड प्रेस। जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनका कंटिन्यूस जो है यूज़ चलता रहता है, उसके लिए जो है एडवर्टीज़मेंट करना टीवी पे, रेडियो पे, प्रेस पे जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक एडवर्टीज़मेंट होती है। नेक्स्ट इज़ जो इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट। अब हर बंदा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, हर बंदा जो है अपना बिजनेस तो कर नहीं रहा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जिसने इंडस्ट्रियल वालों को टारगेट करना है वो एडवर्टीजमेंट को जो है टीवी पे ही ला करके दिखा दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो ऐसे मेथड्स ही यूज़ करेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है इंडस्ट्रियल वाले लोगों को ही टारगेट किया जा सके। सो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, यानी कि ये सारे एडवर्टीजमेंट यूज़ किए जाते हैं किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनके लिए। सच एज मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड आर डायरेक्टेड एट इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ कस्टमर। आपको कैसा लगेगा अगर आप कल सुबह उठो, आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिले कि चाय पत्ती घर पे बनाने की मशीन इस सिर्फ और सिर्फ 15 लाख में? तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे यार ये क्या एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, ये तो अपने पैसे वेस्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग तो खरीदने से रहे, और जो इंडस्ट्रियल पर्सन है वो वैसे ही जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको इजीली सब चीज़ें मिल जाए, वो भी टीवी के सामने बैठ करके एडवर्टीजमेंट नहीं देखेगा। तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट यानी इंडस्ट्रियल गुड्स जो हो गई, बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, या मतलब स्पेयर पार्ट्स हो गए, अदर इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे को जो है डायरेक्टेड करते हुए इंडस्ट्रियल यूजर्स और कस्टमर के लिए टारगेट किया जाता है ये एडवर्टीजमेंट। सच एडवर्टीजमेंट्स यूजुअली अपेयर। अब इस तरीके के एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखेगी? ट्रेड जर्नल्स में। यानी जैसे कि आपकी जर्नल्स निकलते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, उनके जो है हर टाइम में एक जर्नल निकलता है जहाँ पे बताया जाता है कौन सी नई रिसर्च की गई है देश और दुनिया में, हमारी लाइन में। जैसे सीए लोग हो गए, उनके जर्नल्स निकलते हैं कि कौन से नई चीज़ें हुई हैं, कौन से नए इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, कैसे उसको हैंडल करना है। वैसे ही बिजनेस वालों के लिए अलग से जर्नल्स निकलते हैं जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता चलता है उनको, उनकी लाइन से रिलेटेड। तो वैसे ही जो ट्रेड जर्नल्स हैं वहाँ पे आपको वैसी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, ट्रेड डिक्शनरीज में, बिजनेस मैगजीन्स में, और इस तरीके की सब चीज़ों में। द अपील मेड इज अप्लाइंग टैक्टुअल एंड रैशनल। ठीक है, पता नहीं क्या शब्द लिखा था, ज़बान भी लड़खड़ा जाती है। तो इस तरीके की आपकी अपील होती है एक रैशनल तरीके की। Next is your trade advertising. This kind of advertising is employed by manufacturer and or distributor to influence the persuade wholesalers and dealers. ठीक है, इस तरीके की एडवर्टीजमेंट क्या होती है, की जाती है ताकि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ठीक है, और टू स्टॉक एंड सेल द गुड्स ऑफ द एडवर्टाइजर बाय ऑफरिंग इंसेंटिव स्कीम्स टू देम और बाय इनवाइटिंग डीलरशिप फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप आइए हमारे प्रोडक्ट खरीदिए, तो ये क्या है? ट्रेड एडवर्टीजमेंट, कि आप आइए हमारा प्रोडक्ट लीजिए और बाहर बेचिए, हम आपको डीलरशिप प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग. इट इज़ डायरेक्टेड एट प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, प्रोफेसर्स, इंजीनियर एंड अदर who are expected to recommend, prescribe or specify the advertised product to ultimate consumer. This is done through professional journals and representative of the advertisers. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये ऐसे एडवर्टाइजिंग होती है जहाँ पे प्रोफेशनल्स को जो है टारगेट किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनको टारगेट करते हुए एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है।
नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीडिया के बेस पे प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट। प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट यानी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कि आपको प्रिंट मीडिया पे दिखती है। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है, आपका जो है न्यूज़पेपर आ गया, आपकी जो है प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी मीडियाज़ हो गई वो आ गई, जर्नल्स आ गए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों पे अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो दैट इज़ योर प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट, यानी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से की गई है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्ट मीडिया, यानी कि आपका रेडियो, टेलीविज़न, ये क्या है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। मोशन पिक्चर्स, वीडियो या इंटरनेट, इन सब चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हुए जब एडवर्टीजमेंट की जाती है देन दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्ट मीडिया एडवर्टाइजिंग। आउटडोर मीडिया, यानी यहाँ पे क्या है, पोस्टर, आपके नियॉन साइंस, ट्रांसिट, पॉइंट ऑफ परचेज एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं आउटडोर मीडिया में, यानी कि जहाँ पे आपको जो है आउटडोर जा कर के चीज़ें दिखती हैं। घर से बाहर जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो वो सारी जो है आपकी आउटडोर मीडिया होती है। अदर मीडिया जो भी बाकी बची आपकी, हैंडबिल्स, कैलेंडर, डायरी के थ्रू, सिनेमा एडवर्टीजमेंट, वो सारी एडवर्टीजमेंट आपकी घुसा दी अदर मीडिया में। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। पहला जो है डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट। डायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जहाँ पे आप कोशिश करते हो कि आप जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है अंडरटेक कर लो, और एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ टारगेट ऑडियंस। एग्जाम्पल इंक्लूड्स डिस्काउंट सेल, यानी कि डिस्काउंट सेल एडवर्टाइजिंग करना कि भाई 4 दिन का ऑफर है, आ जाओ एडवर्टीजमेंट, आ जाओ और ख़रीद लो। तो ये क्या है कि आप इमीडिएटली कुछ करो। सेल अलॉन्ग विद फ्री गिफ्ट्स ऑफर, कि भैया ये ले लो, इस पर फ्री गिफ्ट्स मिलेगा। एंड मेल ऑर्डर कूपन सेल्स एट्सेट्रा। द मीडिया यूज्ड इज मोस्टली न्यूज़पेपर। अब इसके लिए कौन कौन से जो है मीडिया यूज़ किए जाते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे ये जो है लिए जाते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इट इज़ अंडरटेकन टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स ब्रांड। अब ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपने एडवर्टाइज़र जो ब्रांड है, जिसका जो ब्रांड है उसका नाम लेकर के उसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हो। द एडवर्टाइजर एक्सपेक्ट द टारगेट ऑडियंस टू प्रेफर हिज ब्रांड एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स व्हेनेवर अ बाइंग डिसीजन अराइज इन फ्यूचर, ताकि कल को वो जब भी खरीदने जाए चीज़ें को तो उसको क्या रहे कि इस प्रोडक्ट का नाम ध्यान रहे और वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीदते हुए आपका प्रोडक्ट खरीद लें। Next is your primary and selective advertisement. Primary advertisement is undertaken by trade association or by cooperative groups. Primary और selective advertisement कब होता है, जब ये primary advertisement कब होता है, ये होता है जब trade association या फिर cooperative groups इसको करते हैं, undertake करते हैं. It is undertaken to create genuine then one and for product or service. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द कॉफ़ी बोर्ड में एडवर्टाइज टू कंज्यूम मोर कॉफ़ी। सिलेक्टिव अब क्या है, प्राइमरी एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड बनी है, उन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि हम एडवर्टाइज़ करें कंज्यूमर्स को सादा कॉफ़ी वो जो है कंज्यूम करें। नेक्स्ट इज जो सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट, ये कब होता है, जब मार्केटर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट द एडवर्टाइजर इंटेंड टू क्रिएट सिलेक्टिव डिमांड फॉर हिज ब्रांड। एग्जाम्पल इंक्लूड्स पेप्सी, कोको कोला। अब जैसे कि क्या है कि बाकी ब्रांड की जगह आप हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदो, सिलेक्टिव आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो कि दूसरा ब्रांड तो ख़राब है, ये ब्रांड तो ख़राब है, ये तो बकवास है, हमारा लो। सिर्फ नीला दिखने वाला जो है हार्पिक नहीं होता, बजाज शांति आमला, ये वो फलाना ढिलकाना। तो ये क्या कर रहे हैं कि दूसरे प्रोडक्ट को घटा करके उनको जो है दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इज़ मच बेटर, तो आपको यही बाय करना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट, यानी प्रोडक्ट और सर्विस जब एडवर्टाइज़ की जाती है टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ब्रांडेड और अनब्रांडेड, तो उसको आपको कहते हैं प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। और वहीं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट कब होती है, जब आप एक नाम बिल्ड करते हो, गुडविल बिल्ड करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और जो है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग और इमेज एडवर्टाइजिंग। इट इज़ मोस्टली अंडरटेकन बाय लार्ज फर्म। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टेजेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग एट पियोनरी स्टेज। एडवर्टाइजिंग एट पियोनरी स्टेज इज अंडरटेकन टू मेक द ऑडियंस फुल्ली अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, यानी कि अभी अभी प्रोडक्ट आया है, मार्केट में उतरा है और आपने उसको जो है बोतल पकड़ा करके मार्केट में भेज दिया कि जाओ बेटा जाओ, मेरा नाम रोशन करना। तो यानी कि क्या कर रहे हो, बिल्कुल अभी वो जो है ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, अभी अभी नया प्रोडक्ट आया है
और आप उसकी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो ताकि मार्केट में लोगों को पता चले कि ये कोई नया प्रोडक्ट आया है और उसको यूज़ कर सके, ख़रीद सके। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग एट कॉम्पिटिटिव स्टेज, यानी कि अभी जो है प्रोडक्ट ऐसी लेवल पे आ चुका है कि वो कंपटीशन में है, यानी कि एक अच्छी खासी मार्केट जो है वो कैप्चर कर चुका है, बट स्टिल आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ज़रूरी है ताकि लोगों को याद रहे कि हम भी मार्केट में ज़िंदा हैं, अभी हम ज़िंदा हैं वाला डायलॉग यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट करते हो ताकि उन लोगों को पता रहे। तो वो किस स्टेज पे है, कॉम्पिटिटिव स्टेज पे, तो यहाँ पे भी आपकी एडवर्टीज़मेंट होती रहेगी। नेक्स्ट इज योर एडवर्टाइजिंग एट रिटेंटिव स्टेज और रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे क्या है, व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ कैप्चर्ड अ लार्ज, अब यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छी मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे जो है उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए स्टेबल पोजीशन, अभी हमने ऊपर क्या था कॉम्पिटिटिव स्टेज कि भैया कॉम्पिटिशन में थे, बट यहाँ पे क्या है एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं ताकि वो जो स्टेज पे है उसको मेंटेन कर सकें, उनको रिमाइंड करा सके कि भाई हम ही हैं तुम्हारे जो है अच्छे वाले भाई बंधु। तो ये वो करते रहने के लिए आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ जो है, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।